वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक की देख सकते हो कि चार्ट एनालिसिस या क्या ओवरसोल्ड जोन में या ओवरसोल्ड जोन में इन्वेस्टमेंट के लिए के सही टाइम है ये स्टॉक में, वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। और फंडामेंटल क्या सही है क्या नहीं गलत है वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ की भी बात है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 8.05 पे क्लोजिंग दे चुका था फ्यूचर रिटेल स्टॉक। 35 पैसे अप यानी कि अपर सर्किट लग चुका था। 3-4 दिनों से यहाँ पे रोज अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। फ्यूचर रिटेल के लिए कोई खास बात तो होगी ही। तकरीबन देखा जाए तो ओपन हुआ था, जैसे ओपन हुआ अपर सर्किट लग चुका था। लास्ट 5 डेज में देखोगे तो यहाँ पे हर रोज यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए 20% का रिटर्न तो दे चुका है। और 1 मंथ की चार्ट देखोगे तो 1 मंथ में यहाँ पे गिरावट के बाद रिसेंटली देख सकते हो कि 6-7 लेवल के नीचे जाने के बाद बाउंस बैक किया है फिर से। यानी कि देख सकते हो जो 52 वीक लो की बात की जाए तो 6.40 यानी कि 76 का हाई बना के गिरावट देखने को मिली थी फ्यूचर रिटेल में। और कितनी गिरावट हो सकती है, कहाँ ऊपर जा सकता है स्टॉक, यह भी हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर टू दिस डे यानी मंथ ऑफ जनवरी से यहाँ पे 83% की गिरावट हो चुकी है। और तकरीबन यहाँ पे फ्यूचर रिटेल का चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही कि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल ने 2830 लेवल को ब्रेकआउट किया, तो वहीं से आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली थी। तो हर रोज लोअर सर्किट पिछले 2 महीने से लगा था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस मंथ में देख सकते हैं 7 तारीख से अपर सर्किट लगते हुए ऊपर चला गया है फ्यूचर रिटेल स्टॉक। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो आरएसआई है वो भी यहाँ पे देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे ओसोल्ड जोन में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आरएसआई के हिसाब से ओसोल्ड जोन में है, तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है इसमें। और यहाँ पे आरएसआई के साथ एमएसडी भी देखोगे तो ओसोल्ड जोन में है। यहाँ पे क्रॉस ओवर भी किया है और यहाँ पे ग्रीन कलर के जो बांस है वो भी देखने को मिले। मीन्स ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे देख सकते हो कि आरएसआई के हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे रहे, और एमएसडी के भी हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाने के लिए चांसेस दिखाई दे रहे। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम तो देख सकते हो कि वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों में देखने को मिला था। फ्राइडे के दिन इतने खास वॉल्यूम नहीं दिखा था, पर उसके पहले 2-3 दिन यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा बाइंग साइड में वॉल्यूम दिखा है। आज कंपेयर किया गया पिछले महीने को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेजली देखा जाए तो भी ज्यादा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में। तो उसी के साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्यूचर रिटेल के जो यहाँ पे नंबर्स है वो भी देखेंगे। तो पर यहाँ पे रिसेंटली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल नंबर्स देखे जाए तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 437 करोड़ की मार्केट कैप है फ्यूचर रिटेल की। और यहाँ पे पी रेशो नहीं है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो माइनस में दिखाई दे रहा है बुक वैल्यू। डिविडेंड ऑफ तो ऑफर नहीं होता है, पर आरओसी देखा जाए तो माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो भी माइनस में ही है। फेस वैल्यू ₹2 का है। डेब्ट की बात की जाए तो 13,811 करोड़ का लोन है अभी भी यहाँ पे फ्यूचर रिटेल स्टॉक के ऊपर। और नेट प्रॉफिट देखा जाए इस साल का तो यहाँ पे 4,445 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ चुका है फ्यूचर रिटेल स्टॉक। यानी कि देख सकते हो कि कितने का लॉस हो चुका है इस साल में। यानी कि ईपीएस भी देख सकते हो -82 यानी कि बहुत माइनस में दिखाई दे रहा है। और सेल्स की भी बात की जाए तो सेल्स में देख सकते हो कि तकरीबन 8,541 करोड़ के सेल्स हो चुके थे, उसमें से यहाँ पे लॉस हो चुका है आधा। टोटल एसेट्स है 17,000 करोड़ के ऊपर टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 14 बहुत ही कम है, उसमें भी शेयर्स प्लेज है जो कि अच्छी बात नहीं है। और एक साल में 86% की गिरावट देखने को मिले फ्यूचर रिटेल स्टॉक के अंदर। तो फ्यूचर रिटेल के बाकी के भी डिटेल देखेंगे, उसके पहले टिकट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो चीजें देखेंगे। तकरीबन देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है उसमें इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात की जाए तो इनसफिशिएंट डाटा दिखाई गया है। बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न नहीं देता है और डिविडेंड भी ऑफर नहीं करता है। पर जो इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री पॉइंट, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ओवरऑल जोन में नहीं है। तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि हमने चार्ट एनालिसिस भी देखा है कि ओवरऑल जोन में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओसोल्ड जोन में आरएसआई भी देख सकते 10-20 के नीचे ही है। और देखा जाए तो एमएसडी भी देख सकते हो माइनस में ही है। मीन्स ऊपर जाने के लिए चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ वॉल्यूम भी इतना यहाँ पे खास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जा सकता है, पहले 10 लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ऊपर इजीली जा सकता है, जो कि मंथली पुट है 12 लेवल के करीब वहां तक तो जाने के चांसेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी देखा है, पर यहाँ पे एक जो चीज है वो रेड फ्लैग्स फाउंड यानी कि देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एसएम लिस्ट में दिखाई दे रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग पहले से ही कम है, उसमें भी शेयर्स प्लेज्ड है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेल डिपार्टमेंट स्टोर्स में मुड़ता है सेक्टर। और देखा जाए तो स्मॉल कैप का स्टॉक है। मार्केट कैप देख सकते हो 398 करोड़। और स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्क में है बहुत सारे, हाई रिस्क का ये स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो बेसिक के साथ हम लोग प्रो चीजें देखेंगे, जिसमें देख सकते हो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी आने वाले 12 महीनों में हाई रहने के चांसेस है। और क्वालिटी चेक्स की बात किया तो पो परफॉर्मेंस क्वालिटी चेक्स में दिखाई दे रहा है, यानी कि खास यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। और ग्रोथ स्कोर में इंसफिशिएंट डाटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते दोनों रेड पॉइंट है। तो फोरकास्ट पे नजर डाली जाए तो फोरकास्ट रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो। करंटली डाटा अनअवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल जैसे न्यूज के ऊपर नजर डाली जाए तो लेटेस्ट न्यूज देखे जाए तो फ्यूचर रिटेल इंसोलेंसी केस एडजर्न टू ट्यूसडे। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस मींस फ्यूचर रिटेल का जो इंसोलेंसी का केस है वो ट्यूसडे को मैंने ट्यूसडे पे ढकला गया है। तकरीबन 10 तारीख को होने वाला था, पर वो नहीं, अभी देख सकते हो कि 14 तारीख को चला गया है। एनसीएलटी टू कंटिन्यू हेयरिंग अमेजॉन प्ली ऑन जून 14। फ्यूचर रिटेल के केस के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो एनसीएलटी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 जून को यहाँ पे केस सुनावनी करने वाली है। तो यहाँ पे 10 जून को थी, वो यहाँ पे ऊपर गई है, अभी 10 उसमें 14 तारीख तक चली गई है। With Amazon pulling out of IPL media right race, stage is set for Reliance Disney Sony मैच। तो Amazon प्राइम ने यहाँ पे आप देख सकते पुल आउट किया है, वही न्यूज है यहाँ पे। और होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में देख सकते हो कौन से होल्डिंग ज्यादा है। पर यहाँ पे देख सकते हो पिछले 6 महीने में प्रोमोटर होल्डिंग कम होती हुई नजर आ चुकी है, 5.55% की कम हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ गई है मार्च क्वार्टर में। और यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ यहाँ पे बहुत ही कम है, 14 पॉइंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 0.04%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है 6.57। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है यहाँ पे 2.60। और पब्लिक होल्डिंग तो ज्यादा है 76.48%। तो बाकी के डिटेल भी चेक करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे एक पीयर कंपैरिजन में देख सकते हो बहुत सारे एवेन्यू सुपर मार्केट है, ट्रेंड है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक नंबर है एवेन्यू सुपर मार्केट, 3755 की प्राइस है। और लो पे देख सकते हो फ्यूचर रिटेल है 8 रुपीज पे ट्रेडिंग करा है। तो देखा जाता है तो यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट नतीजे देखे जाए तो मार्च क्वार्टर के तो नतीजे यहाँ पे अभी तक यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आए नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे शो ऑफ नहीं करे, तो भी यहाँ पे देखे जाए तो बहुत साल से कंपनी लॉस में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि देख सकते हो कि मीन्स मार्च 2022 से यहाँ पे देख सकते हो कि कोविड से यहाँ पे कंपनी लॉस में चली गई है। तब से यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस में चल रही है, प्रॉफिट एक भी यहाँ पे क्वार्टर में नहीं हो चुका था। क्योंकि उसके पहले देखोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा होता था, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को। तो बाकी के जी चीजें देखे जाए टीटीएम की बेसिस पे देखे जाए तो सेल्स जो है यहाँ पे आप देख सकते थर्ड क्वार्टर तक कितने हो चुके थे, सेल्स से ज्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पे देखने को मिली थी। इसी की वजह से कंपनी यहाँ पे लॉस में चली जा गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं -4000 का लॉस हो चुका है थर्ड क्वार्टर तक का। तो बाकी के डिटेल देखे जाए यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल सेम था यहाँ पे सितंबर 2021 के क्वार्टर के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे 114 करोड़ का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे देखा जाए तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो बोरोइंग जो है वो भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।